ए इंटू डेल्टा एक्स। स्टैंडिंग वेव में दो ही ऑप्शन है। स्टैंडिंग वेव में या तो आप दो नोड के बीच में हो तो फेज डिफरेंस 0 है कि सारे एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, एक साथ नीचे पर आ रहे होंगे। पर अगर ट्रैवलिंग वेव है तो उसमें क्या है कि डेल्टा एक्स है। ठीक है, ये हो सकता है कि कितना है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 5/2। डेल्टा एक्स कितना है? सभी पॉइंट्स लैम्डा बाय 4 से सेपरेटेड है, उनके लिए फेज डिफरेंस वो पाई/2 हो गया। अब बताओ आपको डायग्राम में क्या बना है, ए और सी पॉसिबल है ना कि ए और सी के बीच में भाई ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। तो ए और सी आप ऐसे चूज कर सकते हो ना कि बीच में गैप लैम्डा बाय 4 हो जाए। अच्छा सर, वो ना अज्यूम करना पड़ेगा कि लैम्डा बाय 4 है। क्या हमें अज्यूम करना पड़ेगा ए और सी के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है। उन्होंने मे भी लिखा हुआ है। तो अगर ये देखो ये है यहाँ से ये, अगर मैं यहाँ से लैम्डा बाय 8 इधर चला जाऊं और लैम्डा बाय 8 इधर चला जाऊं तो इन दोनों बीच में गैप कितना हो गया? ये सर तो हो जाएगा ओके। ये सर लैम्डा बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट का डी ऑप्शन। यस सर, फर्स्ट का डी ऑप्शन। यार फर्स्ट डी ऑप्शन तो डिस्कस किया हमने। फोर्थ फर्स्ट का डी ऑप्शन। क्वेश्चन में फर्स्ट की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, फोर्थ का। सर 4 अच्छा फोर्थ का डी ऑप्शन। ठीक है यार, ये देखो एक ट्यूब है ना, वन एक एंड क्लोज है उसका। तो इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसमें जो बेसिक आएगी वो क्या आएगी? लैम्डा बाय 4। तो फिर कितना गिवन आपको? 330। ये होगा, ये आपके पास 1.1 था, ये कितनी हो गया? 375 आ गया यार ये। यस सर। हाँ ये आपके पास है 75। अब 75 में क्या चाहिए आपको कि और मल्टीपल से आ सकते हैं सिर्फ? यस सर। यस। तो अगर और मल्टीपल तो ये 75 का डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 टाइम्स। यस सर, खाली सी ऑप्शन रहेगा। यस सर, इसका डी भी दिया हुआ है। यस सर। सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल के एन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, वो 6.6 आ रही थी, तो फिर उसकी जगह इंटीजर 6 लेकर वो कह नहीं सकता ना, 6 5 करेगा 7 करेगा, गलत है ना? है कि नहीं भैया आपके? यस सर, एन की वैल्यू 135। इवन मल्टीपल पे जाएगा ही नहीं वो। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि भैया ये अब 6.66 आई है ना, तो अगर 7 आती तो अगर कुछ बन जाता है, मतलब इसका आप ऑप्शन में देखोगे तो देखो इसका ये क्या आ रहा है
इसके इसका 500 है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 450 आ रहा है, और अगला जो आएगा वो 525 आएगा, मतलब 450 पे तो ये नहीं कर रहा होगा, बेसिकली 525 पे कर रहा होगा, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अब ये बोल सकते हो जैसे जैसे आप इस गिवन 525 के पास में पहुंचोगे, है ना, उतना आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के पास पहुंच जाओगे, ये जरूर बोल सकते हो, है ना। तो जो आप कह रहे हो ऑप्शन ये होगी, आपने 500 को इससे डिवाइड कर दिया, 75 से आपने देखा इनका नंबर क्या आ रहा है, 6.66 आ रहा है ना, विच इज क्लोज टू 7। तो वो आपकी परफेक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं बनी है, वो क्या है, स्टैंडिंग वेव की तरफ बनने की तरफ, जैसे मल्टीप्लाई 5 और 7 है, तो जो 500 वाला वो 6.66 आ रहा है, और तो यू आर वेरी क्लोज टू दिस नंबर। अभी आपकी परफेक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं है, यस सर। तो रैंडमली मालूम क्या है, जब मैं इस बात करूंगा लोवेस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट, हाँ, तो आपको ये मान के करना पड़ेगा यार, पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बनना चाहिए, सी, परफेक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही है। चलिए, जब मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि आपकी वही परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनी है, सी कर लो इसका, ओनली सी। इसके बाद Sixth option. Sixth question. अच्छा, इसमें क्या डाउट है भाई? अगर आपको कहीं जो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, या फिर क्या है कि उनका जो मोशन आ रहा है वो क्या लाइन के परपेंडिकुलर हो रहा है, तब भी आपको सेम सुनाई देगा। वह बताइए, ये सोर्स है, और इन्होंने बी में भी विंड चलाई हुई है, डी में विंड चलाई। देखो एक बात बताऊं, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आती है, अगर विंड चल रही है तो अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ विंड जा रही है, या किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट किधर आएगा विंड का? एक अपवर्ड है, एक ऑब्जर्वर की तरह। विंड का कंपोनेंट आपको कुछ कंपोनेंट देखना अलोंग द लाइन जोइनिंग। लाइन जोइनिंग में क्या, अगर वो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, तो वो क्या साउंड को हेल्प कर ले जाने में, तो साउंड की इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं विंड का वो वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, है ना, और उल्टा चल रहा तो क्या आ जाएगा, -W। तो ऊपर प्लस तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे माइनस। रीजन भी क्योंकि ऊपर क्या लिखा होता है, स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो देखो, ये जो चीज है, ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड बताती है इफेक्टिव, राइट? यस सर। तो अगर ऊपर प्लस तो नीचे प्लस, और ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस। प्लस कब लोगे, जब आपकी जो विंड है वो सोर्स से ऑब्जर्वर तक चल रही है, तो और अगर उल्टा चल रही होगी, जो अगर आपकी हवा अगेंस्ट जा रही है, साउंड तो ऐसे आ रही है,
पर हवा उल्टी चल रही है तो स्पीड ऑफ साउंड कम करेगी, तो ऊपर क्या सी माइनस डब्ल्यू, तो नीचे भी सी माइनस डब्ल्यू। अब एक बात बताओ, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, अगर दोनों स्टेशनरी है तो ये फैक्टर 0 हो गए भाई, वी और वी 0 हो गया ना। अब सी प्लस माइनस डब्ल्यू है, अगर ऊपर प्लस तो नीचे प्लस है तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, एफ नॉट ही बचेगा। तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गया। यस क्या ठीक है सर। ऐसे भी ऑप्शन में जाता हूँ, बी ऑप्शन में गलती हो गया। अगर आपने सोर्स को रोक दिया, देखो जब भी रिलेटिव मोशन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। बी ऑप्शन देखो तो बी ऑप्शन में क्या है, डेफिनेटली क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। अब सी ऑप्शन में भी क्या है, अगेन सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर चल रहा है। डी में ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स चल रहा है। सी और डी दोनों में रिलेटिव मोशन है, सॉरी बी और सी में। डी में क्या है, ठीक है, डी ऑप्शन में क्या, दो डी ऑप्शन में दोनों इवेंट के अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। नहीं है, दोनों इवेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यस सर। बस इवेंट के अपोजिट है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, जब तक आपको कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई देगा। आपने देखा कि विंड का कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब विंड का अगर ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस है, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस। माइनस सर। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 6 के बाद सर 16। सर कुछ लोग अभी भी वेटिंग रूम में हैं। यार कितना ये भाई एडमिट करूं यार। क्वेश्चन नंबर सर 16। सर 16। 16 उसका कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा सर। यस सर। यस एक सेकंड कंसीडर। ये आपका ऑब्जर्वर है, ये सोर्स होगा कहीं भी। तो ये तो ऊपर ऊपर सोल्व करने से शायद हमें झूठ भी नहीं पड़ी, थोड़ा दिमाग से देख लेते हैं। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, देखो ए ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, पहले ए ऑप्शन, ये इधर से 10 से गया, ये भी इधर 10 से गया, फिर तो आपको शायद कोई भी कॉम्बिनेशन लगा दो। आपने 1 और 2 इकट्ठा कर लिया तो इनके बीच में क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी, तो 1 का अगर ये 1 है तो ये क्या होना चाहिए एक्चुअली, वो क्यों हो जाता तो बन जाती बात है ना। यस सर। यस सर। हाँ देखो ऑब्जर्वर भी 10 से लेफ्ट में जा रहा है, सोर्स भी लेफ्ट में जा रहा है, तो इनको इनके बीच में कोई डॉपलर लगेगा नहीं, इनके बीच में क्या लगेगा, जो ओरिजिनल है वही फ्रीक्वेंसी देगा। तो ओरिजिनल अगर क्यू 250 होता तो आपको 250 नहीं देता, तो बड़ी आर जोड़ा हुआ है, आर जोड़ा तो अच्छा एक केस में आपको सुनाई क्या देगा, वैसे देखिएगा देखो ऑप्शन ए में आपको क्या सुनाई देगा 300 फ्रीक्वेंसी। है ना, तो ए ऑप्शन जो इसमें आर लिखा हुआ है वो तो गलत हो गया। यस। फिर क्या है, ये 2 है, मतलब ये 10 है, और ये आपका 4 है। 4 मतलब ये कितना है 20 है। इनके बीच में गैप बढ़ रहा है कम हो रहा है, बड़ा है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या चाहता फ्रीक्वेंसी बढ़े कम हो जाएगी। उसके साथ जुड़ा हुआ पी 200 है, ऑलरेडी तो 200 है, 200 से और कम होगी तो और कम हो जाएगी, तो बी ऑप्शन भी
नहीं है गलत। सर सी ऑप्शन काफी क्लोज आया था 252 पॉइंट समथिंग Yes, sir. ठीक है, ये जा रहा है 20 से, ये जा रहा है 10 से, और जोड़ा आपने एस के 350 है, 252 आ रहा है। और डी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा होगा, डी ऑप्शन में भी क्या है, दूर जाने है ना, डी ऑप्शन में बढ़ रहा होगा वैसे तो। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये 4 है, 20 इधर है, ये 3 है, ये 20 इधर है, और इसके क्या जोड़ा है क्यू, तो इस पर फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। बचाओ सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 252 आ रहा है तो उसको टिक कर दो। टू परसीव है फ्रीक्वेंसी ऑफ 250, ठीक है ना। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ जाओ, अगर सी मैच कर रहा तो, क्लोज आ रहा तो। सर 337 समथिंग आ रहा था। सर 337 आ रहा है सर मेरा भी। सी ऑप्शन में यस सर। यस सर। 252 नहीं आता। हाँ, तो फिर कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। यस सर, बोनस आएगा मेरे ख्याल तो ये। इसमें दिक्कत क्या हो गई, ये इनको जो डी ऑप्शन है उसमें ना 4-4 करना चाहिए था, 4-3 नहीं करना चाहिए था। यस सर। तो डी ऑप्शन अगर 4-4 का 2 बात बन जाएगी, या ए ऑप्शन में आर की जगह क्यू। सर फिर ये बोनस है। और शायद नहीं, मैंने फर्स्ट वाले थोड़ा गलत परसीव किया है। जो सोर्स ऑब्जर्वर उसकी वेलोसिटी -10 है और सोर्स की वेलोसिटी +10। प्लस हाँ, 1-1 नहीं है वो, है ना। इसका तो 1 है और इसका 2 है, और फिर इसका दिया R। चेक किया ये वाला, 280 आ रहा था। ये कोई ऑप्शन मैच नहीं किया एक्चुअली, डी वाला। यस सर हाँ जी सर। तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन 250 दिया उन्होंने क्यों लिख के, तो मेरे ख्याल से वो ट्राई करना चाहते हैं कि हम ये देखो किस केस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो बोनस है, ये बोनस है, इसमें कुछ मैच नहीं करना। बाकी 17th 18th ही मैच कर रहे हैं। यस सर। यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, और इससे पहले कोई डाउट नहीं है, पैराग्राफ वाले से पहले जो भी इंटीजर टाइप। 9 में मेरा 4 आया था। नाइन्थ का तुम्हारा 4 आ रहा था, यस सर 8 है वैसे आंसर। तो मतलब तुमने किया क्या? वैसे उसकी 264 है कार की, और बॉल मूव कर रही है तो उससे मतलब बॉल से रिफ्लेक्ट होके सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, और बॉल मतलब मूव भी कर रही है। बॉल का मूव कहाँ लिखा है? एक सेकंड से तो ऐसे मतलब रिफ्लेक्ट करेगी 264 से। आगे से सोर्स मूव करे हमारे पास, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी थोड़ी सी, तो दोनों की जो रिलेटिव होगी उससे माइनस करके बीट्स निकाल लेंगे। हाँ, तो बताओ ये सिंपली क्या, एक तो इसको डायरेक्टली साउंड साइड देगी। यस सर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी देगी वो F0 है। सी ऑब्जर्वर में रुका हुआ है। Yes, sir. 330 अपॉन ये 330 minus. 330 माइनस माइनस क्यों है भाई, दूर जा रहा है प्लस तो प्लस प्लस है। ये F1। अब इस बॉल, ये बॉल जो रिसीव करेगा उसी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तो जो बॉल रिसीव करेगा
330 अपॉन बोल ये सोर्स पास आ रहा है। ठीक है सर, मिल गई गलती। बताओ क्या गलती थी, कहाँ थी? ये सर F2 मैंने 264 ही ले लिया था, वो रिलेटिव नहीं लिया। हाँ ये आएगा, जितने से आएगा उतने से ही वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उतने से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अब इनका डिफरेंस लेना आपको। यस सर, थैंक यू सर। इसके बाद सर इंटीजर एक मेंस का लास्ट क्वेश्चन Yes. रह गया, उसका आंसर गलत आ रहा था। 50th क्वेश्चन। बाकी जो बाकी इस पेपर में कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। सर No, sir. सर लास्ट क्वेश्चन मेंस का ना यस सर। चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देखो पहले F naught upon C minus V minus F naught upon C plus V कर देंगे। सर आंसर 240 आ रहा था, गिवन 960 है। यस सर। सर उन्होंने 40 हर्ट्ज के हिसाब से बताया हुआ है, 10 हर्ट्ज के हिसाब से 240। मतलब कुछ ऐसा है, सोर्स तो आपको रुका हुआ ही, चलिए ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट अब आएगी नहीं, पहले जब इसके पास आ रहा है सोर्स आपका तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई देगी। और जब इसको पास कर जाएगा फ्रीक्वेंसी आपको कम हो जाएगा। कम दिखाई देगी। इसका डिफरेंस ले लूंगा तो ये आपको चेंज इन 240 आएगा सर। 240 यस ये सर। 3 हो गया, ये 3 बाय ठीक है। उन्होंने क्या दिया है? 960 960 दिया हुआ। 960 उन्होंने किस हिसाब से दिया भाई? 400 हर्ट्ज मानी हुई है फ्रीक्वेंसी 400 मेडिकल। ट्रीटमेंट। नहीं बोनस नहीं जाएगा, इसको चेंज कर लो, 240 कर लो इसका आंसर। This is 240। अच्छा ये पेपर तो मेरे को आसानी लग रहा है, पेपर में तो कुछ डिफिकल्टी लगी नहीं कि दोनों में से कोई पेपर ऐसा हो जो टफ लगे। यस सर। एकदम स्टैंडर्ड Yes, sir. स्टैंडर्ड आइडियाज पे क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी ऐसा घुमा के कुछ अलग से नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। मेंस ज्यादा वो था, मतलब अच्छा था एडवांस से भी। आजकल लास्ट ईयर का पेपर छोड़ दो, लास्ट टू लास्ट ईयर का, तो पिछले बीच में 2-3 पेपर ऐसे ही है कि मेन के पेपर ज्यादा अच्छे आए थे और आईटी का जो अच्छा पेपर है वो फिजिक्स का आसान आया था। पिछले 2 बार से पेपर अच्छा रहे, इस बार भी अच्छा था काफी, लास्ट ईयर अच्छा था पेपर। एडवांस में सर लास्ट वाले क्वेश्चन में वो टाइम लग गया था थोड़ा सा, जो ये ऐसे पैराग्राफ वाले मैच करने में सर एक एक करनी पड़ रही थी। हाँ वो देखो वो तो पूरा सॉल्व नहीं जोड़ती, जैसे कि यार हमने वो 16 क्वेश्चन देखा था, इसमें वैल्यू देख लिया कि किस केस में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मेरे ख्याल तुम लोगों ने भी ऐसे ही सोचा होगा
यस सर। इसमें दिखा के पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसी को सोल्व किया होगा। अगर दिख रहा है कि भैया जो ऑप्शन दिए हो साथ में कि मतलब 200 दिया हुआ है और दोनों बीच में सेपरेशन बढ़ा रहे हो तो वो 200 से और भी कम होगा। किसी का 300 दिया हुआ है, 300 के साथ वाला जो कॉम्बिनेशन उसमें दोनों पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं तो बल्कि फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो 300 से और बढ़ जाएगा। तो मतलब उनको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शायद पूरे में एक ही ऑप्शन इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे आप देखोगे, आप पेन था जब आपको चारों ऑप्शन को प्रॉपर्ली मैथमेटिकली सोल्व करना पड़ जाए तो दिक्कत है। अगर पहले देख लो किस में पॉसिबिलिटी बन सकती है, बस उसी को सोल्व करो ना। ओके सर। हालांकि मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेंदी है। सर सर मैं एक डाउट पूछ लूं। सर एडवांस में ना जो 13th कॉलम वाला क्वेश्चन है, एक से मुझे रीड करने दो क्वेश्चन। ठीक है सर इसमें जैसे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के मेरे हिसाब से उल्टे नहीं लिखे हुए, मतलब कॉलम्स के भी रिफ्लेक्टेड में हम x को -x डाल देते थे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती थी। नहीं, x को -x और उसके बाद अगर डेंसर है तो पाई। हाँ ये ठीक है। हाँ तो मतलब ऑप्शन से कर सकते थे कि दोनों को ऑपोजिट कॉलम्स मान के, बट K1 और K2 भी तो दिए हुए हैं। जैसे K1 ट्रांसमिटेड में नहीं, देखो ये तो ठीक ही लिखे, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है ना, कि जो भी रहेगा क्या वो K1 ही रहेगा और ट्रांसमिटेड में K2 चला जाएगा। यहाँ तो ठीक है, बट डायरेक्शन वो तो अपने एडजस्ट हो गया ना। अब ये थोड़ी है कि जो रिफ्लेक्टेड का जो 1 लिखा वो इंसिडेंट का 1 का ही है, किसी और का 1 का हो सकता है ना। तो 2 साइन है 2 कॉस है, तो इसमें 2 साइन लिखे हुए 2 कॉस लिखे हुए है कि नहीं। इंसिडेंट में 2 साइन वेव है 2 कॉस की वेव है, रिफ्लेक्टेड में 2 साइन की वेव है 2 कॉस की वेव है। और जो रिफ्लेक्टेड का 1 लिखा हुआ है वो पॉसिबली क्या है, वो जरूर नहीं वो पहले वाले का 1 का ही हो। इनफैक्ट मुझे क्या लग रहा है, हाँ जो इंसिडेंट का जो थर्ड है ना वो रिफ्लेक्टेड का 1 है। आप देखोगे सही बोल रहा हूँ क्या, नहीं वो भी नहीं है। हाँ जी यस सर। हाँ देखो ऐसे देखो ना कि अगर मैं जो थर्ड इंसिडेंट का जो थर्ड है उसमें मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं और पाई ऐड तो पाई कर दूं तो 31 नहीं बन गया। तो जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले कॉम्बिनेशन 1 के साथ है, अगर कौन सी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुआ है, डेंसर बाउंड्री से। हाँ यस सर। यस और ऐसे जो और इंसिडेंट का जो 1 है उसमें x को अगर -x रिप्लेस कर दो तो रिफ्लेक्टेड का सेकंड बन रहा है पाई ऐड करके। यस सर यस। अपने कोई क्वेश्चन में डिस्कस करना था ना, इसी वेव्स के बारे में बहुत है, जो मोर देन 1 ऑप्शन आ जाए वो भी ट्राई कर लो यार। यस सर। सोल्व कर लियो। यस सर। यस सर। सर आपको नहीं लगता है जो पेपर हमारे हो रहे हैं डिवीजन वाले, ये थोड़े से अच्छे लेवल के होने चाहिए क्योंकि पहले से एक बार पढ़ा हुआ है। मेरे को तो इतना लगता है कि ये साउथ में भी यही हो रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाले पेपर है ये, यहाँ से नहीं आ रहे पेपर, साउथ से आ रहे सारे। इतना मुझे बता दोस्त। देखोगे तो यार है क्या, पूरे साल तो यार लेंगे पेपर दिए, अब चाहोगे नहीं कि यार कि वहां पे जो पेपर हो रहे हैं उनके साथ तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम उनके साथ सिंक में तुम्हारा प्रोग्राम चले।
पूरा रिवीजन का, कि वो जो पूरे साउथ में जो भी इनका पेपर्स हो रहे हैं सारे एज देखो। तुम पेपर है ना फॉन्ट देख के समझ जाओगे, इसमें जो पेपर के जो जो फॉन्ट है वो फॉन्ट अपने का फॉन्ट थोड़ी है, देखो यस सर। जब ये एडवांस वाला जो पेपर है इनका जो फॉन्ट थोड़ा अलग टाइप का है। यस सर। और सर एडवांस का सिर्फ एक ही पेपर होएगा? तो ये जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम के जो देखो जो साउथ में हो रहा है वो एग्जैक्टली ये हो रहा है। अब हो सकता है कि आपके पास बीच में एडवांस के 2 पेपर भी हो सकता है बीच में मेंस भी हो, फिर एडवांस के पेपर हो, फिर एक एडवांस हो एक मेंस हो, कुछ इस टाइप से। अगर पेपर जो वहां से है जैसे वो दे रहे हो तो पेपर डिपेंडेंट है, कभी हो सकता है वो पेपर टफ भी आ जाए यार। देखोगे तो यही देख रहा हूँ, तुमने बोला कि मेंस का तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा है, एडवांस से तुम्हें आसान लगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब अगर 80% से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो बढ़िया, 80% आ जाएंगे शिवम एडवांस में। यस सर, आने तो चाहिए। चलो देखते हैं यार, 80% से ऊपर आया तो बढ़िया। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो आ जाओ। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। करिए भाई पेपर, क्वेश्चन बैंक मैकेनिकल वेज। मैकेनिकल वेव्स, नॉर्दर्न ओशन वाली एक्सरसाइज। सर पेपर भी हमारा सुबह 7 बजे कर दिए इन्होंने। जैसे मैं क्या करूं बता ना दोस्त, मेरे हाथ में थोड़ी है यार। सर 7 बजे सर कौन पेपर देते सर उठ के? सर नींद आ रही होती है मेरे को। एब्सोल्युटली ये सब बातें तुम लोग सुनीता मैम से करोगे, इतने सर से करोगे ना, इसका मैं क्या करूं बस बताओ ना यार। मैं तुम्हारे साथ बस बैठ के दुख बना सकता हूँ कि सुबह सुबह 7 बजे पेपर हो रहा है, बस कोई रीजन रहेगा, कोई कंस्ट्रेंट होगा जिसकी वजह से पेपर तो अभी ऑनलाइन ही हो रहा है पेपर। यस सर। अभी मतलब ऐसे जैसे ऑनलाइन में ऑप्शन भरते हो वैसे ही हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुम अलग से अपनी कोई शीट भरते हो। नो सर। नो सर। चलो यार कंस्ट्रेंट होना है यार, इसकी वजह से मतलब ऑनलाइन ही अगर करवाना है तो पेपर 7 की बजाय कभी भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन कुछ रीजन होगा, कुछ सोर्स होंगे यार जो बाय करके रखती है ना। अब मतलब जो टीम है वो बाय करके रखती है स्लॉट्स को, उस स्लॉट्स वो फ्री होने चाहिए, क्या पेन है, या फिर बाद में कराएंगे तो सर्वर थोड़ा स्लो जाता होगा इंटरनेट की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है यार, मेरे को आइडिया नहीं है। बट मेरे को लगता है कि यार वो कुछ कंस्ट्रेंट होगा तभी आपका पेपर 7 बजे कब होता है? संडे होता है सैटरडे होता है? दोनों दिन। दोनों दिन। सर बढ़िया ही है सर। मतलब एक पेपर आपका सैटरडे को होता है मेंस का, फिर एडवांस का एक पेपर जो संडे होता है, ऐसा होता है? यस यस सर। यस सर। और दोनों पेपर मतलब सुबह 7 बजे होते हैं ये? यस सर। यस सर इस बार पेपर में कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। यस सर सर, बढ़िया वो लगता है पेपर में गड़बड़ बढ़िया नहीं। बोला। जी हाँ, मगर कोई तो देखो कंस्ट्रेंट होगा यार, अदरवाइज उनको बैठे बैठे कुछ कोई रीजन होगा नहीं कि वो अपने मन से कर दे। तो देखोगे तो यार मतलब इसमें क्या बोलो, मतलब डिफिकल्टी देखोगे तो यार डिफिकल्टी तो कुछ भी हम बना सकते हैं कि पहले साउथ के साथ सिंक में नहीं था, तो ताकि साउथ में जो पेपर हो रहे हैं वो पेपर यहाँ होने चाहिए, वो हो रहा है तो यार फिर पेपर का लेवल कुछ और चाहिए। वो पेपर टू पेपर डिपेंडेंट हो सकता है, अगले एक पेपर है वो मुश्किल आ जाए, उससे अगला पेपर फिर आसान आ जाए, फिर मुश्किल आ जाए। तो यार तो मेरे ख्याल से ना अपना जो कंसंट्रेशन है वो उस चीज पे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कि यार मतलब हम जो खुद कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, क्लास में अच्छे से कर रहे हैं, शीट दिया हुआ है उसको अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक उसको सोल्व कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में बस अटेंड कर रहे हैं, बढ़िया से अपने डाउट्स कर रहे हैं, पेपर दिया तो पेपर है ना, पेपर को मतलब संडे हो गया पेपर को उसी दिन कर लो, करके खत्म करो अपना।
है ना। जो पेपर एग्जाम में नहीं हुआ क्वेश्चन तो ऐसे ही पता लग जाते हैं जो नहीं हुए, और जिसमें डाउटफुल था वो भी हमें पता ही होता है ये डाउटफुल था नहीं हुआ। रिस्पॉन्स की हमें इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं वेट करने की, एक घर जाकर वापस देखो रिसॉल्व करते हो पेपर, जो नहीं हुए वही तो पूछोगे डायरेक्टली। तो इम्पोर्टेंट है कि अपना एक प्रोसेस उस पे खुद पे भरोसा रखो, उसको फॉलो करते रहो, है ना। अदरवाइज क्या होता है, मतलब तुम एक डिमांड करोगे दूसरी डिमांड आएगी, दूसरी और तीसरी आएगी, मतलब मेरे ख्याल से सब लोग चाहेंगे कि तुम लोगों जो चाहते हो वो हो जाए, लेकिन शायद कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसकी वजह से चीजें नहीं हो पाती हर बार। स्टिल कुछ है तो कुछ हमसे बात कर लो यार पेपर के लिए कि 7 ही बजे 9 बजे ही हो सकता है तो ठीक है। वैसे पूछो तो हाँ मैं तो ये बोलूंगा 9 बजे कर लो पेपर यार, अच्छा ही है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है पेपर देने का उसी टाइम पे रखो पेपर। बट अगर 9 बजे रख के अगर पेपर में अगर आप 9 बजे रखे पेपर में गलतियां आती है, पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाता है, इससे बेटर अगर आप आधा 1 घंटा पहले पेपर रखते हो और वो गलतियां नहीं होती है, वो से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होते हैं, तो ज्यादा अच्छा है यार उस टाइम पेपर दो जो कम से कम स्मूथ हो जाए। एनीवे बताओ भाई, मोर देन वन ऑप्शन वाले में डाउट्स? सर 17। उसमें कोई डाउट नहीं? ये एक मिनट, वो 17 वो डॉट इसलिए है, फिर इसको जूम करके देख लिए। तो टोटल एनर्जी विल बी n स्क्वायर टाइम्स ए ऑप्शन ये है। सर इसका बी पार्ट। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल बी, है ना, ये लिखा हुआ है ना। यस सर। स्ट्रिंग है जो कि क्या है, क्लैम्ड है, nth हार्मोनिक में है। तो क्या मुझे पता लग गया जो मेरी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, n टाइप्स ऑफ ये होती है। अब ये बताइए जो मेरी एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है? अगर मैं एनर्जी की बात करूं, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। स्क्वायर मेगा स्क्वायर। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये होती है एनर्जी पर यूनिट। अगर मैं टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं स्ट्रिंग की तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। यस सर। यस सर। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ऑलराइट, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं ये मुझे मिल जाएगी, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितनी स्ट्रिंग्स हैं, कितनी वेव ट्रेवल कर रही है? 2। चलो जो भी है, आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके पास जो भी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 पाई f हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। तो अगर मेरी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो मतलब ये जो f है वो क्या हो गया, n टाइम्स हो गया, सही है ना। यस सर। ये जो मेरे रिलेशन मुझे पता लग गया, ये जो मेरी एनर्जी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अब मेरी जो फ्रीक्वेंसी वो nth टाइम्स है या n टाइम्स है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो ए ऑप्शन तो ठीक है, बी ऑप्शन इस हिसाब से गलत हो गया। The average kinetic energy of the string over a complete oscillation is half of that of the total energy. मुझे पता ही है भाई। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, आपको याद है ना वो यस सर। टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी आपने बोला था ये हाफ होती है, काइनेटिक कितनी होती है इसका? बाय 4। 1/4। क्या होती है? बाय 4, आधी आधी होती है। ये सर इक्वल। और क्लास
ऐसे है, आपके जो टाइम है, टाइम ऐसे नहीं है कि आपके टाइम, आपको टाइमिंग का कुछ मिला हुआ है, पेपर टाइमिंग का कुछ वो डेटा मिला है, और आपको हर पेपर से पहले पता लगता है। हर पेपर से पेपर पहले पता लगता है। तो ऐसे आपके पेपर का टाइम 7 बजे रहेगा, आगे आगे 9 बजे भी होगा, 10 बजे भी होगा, 10:30 भी होगा, 10:10 पे भी होगा, 2 बजे भी होगा, 2:30 बजे भी होगा, डिपेंड करता है, शाम को भी होगा 5:05। और ये किस लिए हुआ है मैं बता देता हूँ। सारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं चैतन्य के, हर जगह आपका सेम पेपर जा रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब हर सेंटर पे पेपर चल रहा होता है, इसलिए गलतियां ना हो और पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो हर पेपर के लिए है अलग अलग टाइम दे देते हैं कि जहाँ पर पेपर आराम से कंडक्ट हो जाए। तो ये मत सोचो भाई तुम्हारे साथ हो जाए तो कभी ना किसी और सेंटर का भी कभी ना कभी 7 बजे हो रहा है, तो पेपर में गलतियां ना हो, इसलिए वो IT टीम ये कर रही है। थैंक यू सुनीता मैम। होता ना कोई हमेशा रीजन होता है यार ऐसा। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th का सर सी आना चाहिए मेरे हिसाब से। टाइमिंग की बात क्लियर है? Yes, sir. अलग अलग सेंटर्स पे हो रहे हैं तो पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाए, गलती वाला ना, इसलिए वो अलग अलग टाइम स्लॉट्स दे रहे हैं कि पेपर एक ही दिन होना होता है, तो वो इस तरह से स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। और फिर चिंता मत करो, तुम्हारा आगे देखा हुआ टाइम, शाम का टाइम भी है, दोपहर का टाइम भी है, 10:10 का टाइम भी है, मतलब 10:10 का भी क्या टाइम होता है वो भी है। 18th का क्या कह रहे हो? सर सी आना चाहिए। वन एंड 2 वाला बोल रहे हो? नहीं, ये 1-3 के साथ 2 है। and हाँ 2 1 होगा। 3 के आर इन फेज विद एक्स, राइट? ठीक है, हाँ। सर इसका सी आएगा ना। Yes, sir. पहला और तीसरा लूप फेज में होते हैं, पहला तीसरा पांचवा ये सब लूप क्या होते हैं? फेज में होता है। हाँ, ये लूप ऊपर गया तो ये वाला लूप नीचे जा रहा है, मतलब जब सर ये लूप फिर से ऊपर जा रहा है, ये लूप नीचे जा रहा है, तो ये वाला जो लूप है और ये वाला लूप, ये दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, और ये दोनों जो लूप्स हैं ये लूप नीचे आ रहा है। सपोज करो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जब नीचे जा रहा होगा तो ये वाले ऊपर जा रहे होंगे, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल सारे क्या है, 1 और 3 माइनस सारे पार्टिकल्स इन फेज चल रहे हैं, 2 और 4 माइनस सारे पार्टिकल्स इन फेज चल रहे हैं, और आपस में जो कंसेक्यूटिव है 1 और 2 वाले आउट ऑफ फेज, 2 और 3 वाले आउट ऑफ फेज, 3 और 4 वाले आउट ऑफ फेज। ठीक है। yes sir. यस सर। इसके बाद 18th के बाद सर 21st का सी आएगा मेरे ख्याल। इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल है, तो पहली बात तो ट्रांसवर्स नहीं है ना? yes sir. यस सर। यस आइडेंटिफाई द, ठीक है मैं वो करो, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, माइनस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्लोप। अब देखो डायग्राम में आपको दिया कि जो वेव की वेलोसिटी है वो क्या नेगेटिव है, यस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। यस सर। आपको पता वेव की वेलोसिटी नेगेटिव है, और आपको पता कि कौन से पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो स्लोप शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वो पोर्शन चूज करो जहां पर स्लोप नेगेटिव हो, और जहां स्लोप पॉजिटिव हो रहा है वो पॉजिटिव में जा रहे हैं।
सर ये तो उसके लिए स्टैंडिंग उसके लिए होता था, नॉर्मल वेव के लिए हमारी वो ट्रांसवर्स वेव के लिए नहीं होता था। स्ट्रिंग राइट, जो वो इक्वेशन लिखी है वो क्या है, ट्रैवलिंग वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपने वहां की है। अच्छा ट्रैवलिंग वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बस फर्क उतना ही कि उसमें जो y लिखा होता है वो लेंथ के परपेंडिकुलर होता है और साउंड के लिए वही y क्या बन जाता है, अलोंग द लेंथ बन जाता है बस। लॉन्ग लेंथ हो जाता है। ये तो सर हो गया। वहां पर जो एनर्जी निकाली वही साउंड की एनर्जी भी है। उसी फॉर्मूले को तो हमने बाद में क्या किया था, वहां जो एम्पलीट्यूड था बी ए के को मैंने डेल्टा पी के बराबर किया था, बाद में ए को रिप्लेस करके डेल्टा पी के टर्म में लिख दिया था। ये सर यस सर। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो सेम यूज किया ना। ये सर आगे समझ। स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ट्रैवलिंग साइनसोइडल वेव, वहां का याद रखना, वहां का जो y है वो क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वाला आप बोलो सर इसमें आपने y तो ऐसे बनाया हुआ है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल लेंथ के परपेंडिकुलर x के, इसका मतलब होता है राइट लेफ्ट वाला ऊपर राइट जैसे ये वाला नीचे। point है, अपर एम्पलीट्यूड। जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट अपने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, मतलब ये वाला अपने मीन से मैक्सिमम। डिस्प्लेस राइट की तरफ। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट अपने मीन पर नहीं है, ये वाला पॉइंट अपने मीन से मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ गया हुआ, राइट। ये सर ये वाला पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट अभी भी अपने मीन पे बैठा हुआ है ऐसे। तो ये जो अगर आप प्लस माइनस बना रहे हो, ये लेंथ की परपेंडिकुलर है, लेंथ के लॉन्ग की, कुछ अपने मीन से राइट में, कुछ मीन से लेफ्ट में, कुछ मैक्सिमा पे है, कुछ मैक्सिमम पॉजिटिव पे, कुछ मैक्सिमम नेगेटिव पे, कुछ स्टेशनरी भी है उस इंस्टेंट पे। ये सर आगे। इसके बाद पॉइंट्स ऑफ कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन और ये सब कैसे बताओगे? सर वो पार्टिकल की मूवमेंट से बता देंगे। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। यस सर मच बेटर है, डेल वाई बाय ये होता है जो भाई ये सर चेंजिंग प्रेशर है। एक बात बताओ, ये किसका ग्राफ है, कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? ये C है, ये G है और ये K है। अगर कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, उसका डेरिवेटिव लोगे क्या बनेगा, माइनस साइन बनेगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, बन जाएगा क्या, क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या है, C वाला जीरो था तो इसी वाला क्या हो गया, मैं इसके नीचे साइन ग्राफ बना दो। देखो ये कॉस का ग्राफ बनाया उन्होंने, अगर रेफ्लेक्शन चेक करना तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ये C है, ये वाला पॉइंट G है और ये वाला पॉइंट K है। देखो डेल बाय डेल एक्स किया, कॉस का क्या बना, साइन साइन माइनस प्लस हो गया, तो ये ऐसे बना सकते हो। साइन ग्राफ में क्या होना चाहिए, जीरो। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्शन। इन पे कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं है। इसके बाद कोई डाउट नहीं? सर 28 के बी ऑप्शन में वो 3 पाई है 5। हाँ वो 3 पाई है, 3 पाई और डी ऑप्शन में 2 पाई लिखा है, 2 पाई होगा। ओके सर
अच्छा नेगलेक्ट टॉपिक का कौन सा ऑप्टिक्स है क्या? Yes. यस सर। तो फिर ऑप्टिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक का। शीट ऑलरेडी डिस्कस की हमने 1 और 2। क्वेश्चन बैंक तो कभी नहीं है, क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लेंगे यस यस कल तक। कितना कर लोगे? एक से उसके सिंगल करेक्ट तो कर लोगे? कर लेंगे सर। सर आप दोबारा बोलो ना, क्या बोल रहे थे कि किसी से हाँ रे ऑप्टिक्स करो। रे ऑप्टिक्स का जो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स के सिंगल करेक्ट वाले कर लेते हैं। उसकी अगली क्लास में मल्टीपल वाले कर लेते हैं। ओके सर। ओके सर। सर आप क्वेश्चन बैंक भेज दे रहे ऑप्टिक्स का? भेज दूंगा दोस्त। यस सर भेजा। 150 क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 1 में यस सर। यस सर 120। यार 150 तो नहीं कर पाओगे यार। सर वेव्स का कर लेते हैं। 120 125। ये जो क्वेश्चन बैंक मुझे दिख रहा है मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक उसमें तो 147 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट और 24 क्वेश्चन है मोर देन 1। तो क्वेश्चन बैंक तो मैं भेज दूंगा। और जो भी है 120 130 जो भी है इतने क्वेश्चन तो यार कहाँ कर पाओगे? 60 कर ले पहले 4 क्वेश्चन। यस सर वो यस सर कर लेंगे। यस सर। 70 कर लो। 70 नेक्स्ट क्लास में और 70 उसके अगली क्लास में, ठीक है? 70 Yes, sir. तो कर लोगे यार। मतलब अगर यस सर। है ना मैं 2 मिनट के भी एक क्वेश्चन मानता हूँ तो यार ज्यादा टाइम लगा 2 घंटे 3 घंटे की सॉल्विंग में हो जाएगा। इतना तो मतलब टाइम देना ही पड़ेगा अब डेली का, है ना, पर सब्जेक्ट। यस सर। ठीक है ना? तो कल का टारगेट क्या है? पहले 70 क्वेश्चन फॉर 70 क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सिंगल करेक्ट। ठीक है? चलिए क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल कर लोगे ना? ऐसा तो नहीं है कि अगर मतलब मैं बोलूंगा 70 तुम लोग बोलो 70 बाद में पता लगे कि करके नहीं आया 30-40 क्वेश्चन में रुक गए हो। कर लेंगे सर। ठीक है चलो फिर आगे लगता है कल 70 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ओके थैंक यू। थैंक यू। सर थैंक यू सर।